जय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में, ठीक है? और बहुत ही बढ़िया नया और ज़बरदस्त सेशन के साथ, ठीक है? डेली आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लेके आ रहे हैं और आज भी बहुत ही बढ़िया, बेहद खूबसूरत चैप्टर आपके लिए, बहुत ही सुंदर, जो कि हर एक स्टूडेंट्स तबाह है प्रॉफिट और लॉस में बेईमान दुकानदार से भाई साहब, ठीक है? बेईमान दुकानदार से आप सभी लोग परेशान होंगे, हम लोग भी परेशान हैं, लेकिन स्टूडेंट्स लोग बहुत सारा परेशान हैं। खास करके प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर जो है, जिसमें बेईमान दुकानदार पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है इसमें, ठीक है? तो उसी पे हम खास करके आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपको मुश्किल से हम 20 से 25 मिनट में पूरे के पूरे निचोड़ आपके सामने रख देंगे हम। बेईमान दुकानदार से गारंटी है कि आज के बाद आपका कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है, ठीक है? बशर्ते आप शुरू से लेकर लास्ट तक कॉन्सेप्ट को समझिएगा और सवाल को करते जाइएगा, ठीक? लेकिन आज के बाद हर एक टाइप का, किसी भी टाइप का सवाल हो, पूरा का पूरा हमने टाइप यहाँ पे उठा रखा है बेईमान दुकानदार का। तो पूरा टाइप आप पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि आधा-सूधा टाइप पढ़ें और फिर जाके एग्जाम में गए तो पता चला कि आपको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है ना? तो ऐसा काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल क्या करना है सर कि शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम बने रहना है हमारे साथ, तभी आपको ज़बरदस्त समझ में आने वाला है। चलिए तो बिना समय गँवाए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए सभी के पास, यार, दोस्त और चाहने के पास, क्योंकि भाई आपका भाई का भी थोड़ा बहुत प्यार चाहिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, मोटिवेट मिले कि हम आ रहे हैं भाई साहब, तो कुछ ज़रूर दे रहे हैं सभी को, ठीक है? तो बहुत ही 5 मिनट बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद लगातार हम लोग सवाल को करते चले जाएँगे। क्लियर है? चलो, तो पेन पेपर लेके बैठ जाना भाई साहब। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मात्र हम आपसे 2 मिनट का समय लेंगे। समझिएगा भाई साहब बातों को हमारे, ठीक है? सबसे पहले कि बेईमानी जो होता है ना भाई साहब, बेईमानी वो 2 प्रकार के होता है, ठीक है? 2 प्रकार के बेईमानी किससे होता है सर? तो एक होता है सर खरीदते वक़्त बेईमानी, खरीदते समय, ठीक है? और एक होता है सर बेचते समय, ठीक है? क्या होता है सर? बेचते समय। 2 ही प्रकार के बेईमानी हो सकता है, ठीक? एक चाहे तो खरीदते समय बेईमानी हो सकता है, या तो बेचते समय बेईमानी हो सकता है और बेईमानी नहीं हो सकता है। चाहे दुकानदार हो, चाहे ग्राहक हो, 2 ही प्रकार से बेईमानी कर सकता है, ठीक है? सबसे पहले क्या बोलता है सर खरीदते वक़्त बीमारी, ठीक है? कि हमारा भाई जो दुकानदार बोलता है कि हम जो है यहाँ पे समझिए कि हम क्रय मूल्य पर जो रहे हैं उसी रेट पे दे रहे हैं, हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसे बोलता है। लेकिन कहीं न कहीं वो क्रय मूल्य पे क्यों बेचेगा भाई साहब? हैं भाई, क्रय मूल्य के मूल्य पे ही क्यों बेचेगा? जब उसको फ़ायदा ही नहीं होगा, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कत कर रहा है, चाहे कहीं न कहीं डंडी मार रहा है, ठीक है? तो यहीं से बात क्लियर हो जाता है कि उसका कोई न कोई बटखारा में दिक्कत है, या तराजू कहीं गड़बड़ी मार रहा है, यहाँ पे बेईमानी कर रहा है, ठीक है? जब खरीदते वक़्त बीमारी कीजिएगा, मान लीजिए कि आप ग्राहक हैं भाई साहब, ठीक है? क्या है सर, आप ग्राहक हैं भाई साहब, ठीक? आप गए दुकानदार के पास, यही साहूकार जी हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, सेठ जी, ठीक? बोले कि चलिए सर, हमको क्या है कि हमको 5 केजी क्या दे दीजिए सर, 5 केजी हमको आटा दे दीजिए, ठीक है? मान लीजिए कि 5 केजी आटा ले लेते हैं। अब 5 केजी आटा लेना है, दुकानदार साहब कहेंगे ठीक है भाई साहब, थोड़ा हम काम में बिज़ी हैं, ऐसा कीजिए आप जाके इसको वज़न कर लीजिए। आप गए भाई साहब, 5 केजी की जगह कितना तौल दिए? 6 केजी तौल दिए, ठीक है? 6 केजी तौल दिए। तौले कि नहीं तौले बताइए? आपको कितना तौलना था सर? 5 केजी। सीपी 5 केजी लेके तौल दिए कितना? 6 केजी। लेकिन आपके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 5 केजी का। तो कहीं न कहीं आप 1 केजी क्या कर रहे हैं सर, प्रॉफिट कमा रहे हैं कितना पे? तो 5 केजी पे, ठीक है? जो तौलना रहता है वो किसका? नीचे रखना है, ठीक है? नीचे रखना है। लेकिन आप कितना तौल दिए सर? 6 केजी तौल दिए। तौलना था कितना आपको? 5 केजी और तौल दिए 6 केजी, तो कितना का प्रॉफिट मार रहे हैं सर? तो यहाँ पे अ, कौन तौल रहे हैं बताइए? एसपी तौल रहे हैं, ठीक है? सॉरी, जो तौला जाता है वो क्या होता है हमारा? सीपी होता है, ठीक है? जो तौला जाता है सीपी, हमेशा याद रखना, जो तौला जो सीपी और जो जिस पे बेईमानी किया जाए वो एसपी, ठीक है? 5 की तौलना था, 6 केजी कर दिए आप, 1 केजी की बेईमानी किस पे किए भाई साहब? तो 6 पे किए, यानी कि 1/6 16 से 2/3% हो जाएगा यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे वो हमारा मकसद नहीं था, बशर्ते देखिए कि खरीदते वक़्त बेईमानी किससे होता है भाई साहब? तो कहीं न कहीं वज़न में आप ज़्यादा झुक के चले जाते हैं, ठीक है? अब बेचते वक़्त बेईमानी, यानी कहने का मतलब जैसे 1000 का अ, मान लें कि 1 केजी है, 1 केजी मीन्स क्या? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम सीपी है भाई साहब, ठीक है? आप जाके तौल दिए कितना सर? तो 1200 ग्राम तौल दिए। ये क्या हो गया आपके लिए? एसपी हो गया। 1000 ग्राम तौलना था, तौल दिए 1200 ग्राम। कितना का प्रॉफिट मार रहे हैं भाई साहब यहाँ? तो 200 ग्राम का प्रॉफिट मार रहे हैं कितना पे? तो 1000 पे, यानी कि काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब? तो 20% आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से क्या हो गया? खरीदते वक़्त बेईमानी हो गया। अब बेचते वक़्त बेईमानी किससे होता है भाई साहब? कि वो क्या है सर, दुकानदार बेचते वक़्त बेईमानी कर रहा है कि 900 ग्राम तौल रहा है, ठीक है? 900 ग्राम तौल रहा है। कितना के जगह पे? तो 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम बटखारा का यूज़ कर रहा है। तो 100 ग्राम क्या कर रहा है भाई साहब आपसे? फ़ायदा कमा रहा है। कितना? 100 ग्राम। तौल रहा है कितना? 900 ग्राम। जो भी तौला जाए वो नीचे रखना है। ठीक है? काटेंगे कितना आएगा सर? तो 1/9
गुने 100 कर दीजिए, यही आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो कुल मिला के खरीदते और बेचते वक़्त 2 वक़्त बीमारी होती है। ज़्यादातर सवाल आपसे क्या है सर कि बेचते वक़्त ही पूछेगा कि बेईमान दुकानदार इतना के रेट से बेचता है, ठीक है? खरीदते वक़्त बीमारी उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको बता दिए। क्लियर है? चलिए, अब अगर हम सवाल की ओर चलते हैं भाई साहब, तो सवाल है देखिए कि यहाँ पे इस सवाल से पहले ये सवाल, ठीक है? ये एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। तदनुसार उसके लाभ के प्रतिशत क्या है? ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, एसपी-सीपी दिमाग मतलब खराब नहीं करना है बाबू। एकदम सिंपली समझिए, फ्रेश माइंड से समझिए कि 1 केजी के स्थान पे कितना तौल रहा है भाई साहब? 900 ग्राम तौल रहा है, ठीक है? 1 केजी मीन्स क्या? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम तौलना था उसको, तौल कितना रहा है भाई साहब? तो 900 ग्राम तौल रहा है, 900 ग्राम तौल रहा है। हम हमेशा बोलते हैं कि जो तौल रहा है उसको नीचे रखना है, जो वजन कर रहा है नीचे रखना है, यानी कि 900 ग्राम तौल रहा है। और देखिए सर यहाँ पे 1000 की जगह कितना सर? तो 900 ग्राम यानी कि 100 ग्राम, ठीक है? 100 ग्राम का क्या कर रहा है सर? फायदा कमा रहा है, ठीक है? गुना परसेंट के लिए 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा भाई साहब, 1/9 कितना होता है सर? तो 11 से 1/9% होता है। तो 11 से 1/9% ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? कुछ-कुछ स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, रेशियो से भी करते हैं। तो रेशियो से कैसे करते हैं सर कि 1000 तौलना था उसको, ठीक है? एसपी कितना था? 1000 था। अब तौल रहा है कितना भाई साहब? यानी कि सीपी कितना सर? 900 ग्राम तौल रहा है, ठीक है? उसके पास से कॉस्ट प्राइस कितना है? 900। बाकी दिखा रहा है कितना कि हम तो आपको कितना दे रहे हैं, बेच रहे हैं कितना आपको? 1 केजी बेच रहे हैं। दिखा रहा है कि 1 केजी बेच रहे हैं, लेकिन तौल रहा है कितना? 900 ग्राम तौल रहा है। तो कहीं न कहीं ₹100 का प्रॉफिट कितना पे? 900 पे। तो वो भी आपका उसी तरह से आएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा कि सीपी किसको करें, एसपी किसको करें। इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। सीधा जो वज़न इस्तेमाल कर रहा है, उसको नीचे रखना है, जो बेईमानी कर रहा है, उसको ऊपर रखना है। समझ में आ गया क्लियर बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अगर अगला सवाल देखते हैं सर कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो स्थान पर 700 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है, तो इसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट cost price uses 700 grams in place of 1 kg weight. What is his actual profit परसेंट पूछ रहा है आपसे। बताइए कि उसका ओरिजिनल जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा कितना होगा। तौलना कितना था मेरे भाई? तो 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है? अब 1000 ग्राम के 1000 रुपया ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तौल कितना रहा है भाई साहब? तो 700, ठीक है? कितना? तो 700, ठीक है? कितना आपका प्रॉफिट मार रहा है भाई साहब? 300 का, ठीक है? 300 का प्रॉफिट कितना पे सर? तो 700 पे। अब परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3/7 है, ठीक है? 3/7 गुने 100 कितना होगा? बताइए कितना होगा भाई साहब? तो सर हमारे को पता है सर 1/7 जो होता है सर कितना होता है? तो 14 से 2/7% होता है। 3/7 कहने का मतलब क्या सर? तो इसका 3 गुना वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 14 तिया 42 से 6/7%। तो 42 से 6/7% हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? आ रहा समझ में सेशन? बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। पानी पी ले। चलिए, इसी प्रकार से अगर आप आगे बात करते हैं सर, नेक्स्ट सवाल है आपका ये रहा। अगला सवाल ये हो गया। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह 1 किलोग्राम की जगह पर 950 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ? ये आपके लिए सवाल। चलिए 10 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, ठीक है? चलिए देखते हैं कौन कौन जवाब देते हैं इनका। बताइए भाई। चलिए टाइम देते हैं आपको। चाहिए तो इसको भाई साहब यहाँ पे मन भी कर सकते हैं, ठीक है? इतना सिंपल सवाल है कि चाहे तो आप मन भी कर सकते हैं इसको, और नहीं तो इसको लंबा भी करके बना सकते हैं। कोई फालतू फायदा नहीं है सीपीएसपी मानने से, ठीक है? सीधा दिमाग में लगाइए कि वजन जो इस्तेमाल कर रहा है कहाँ रखना है भाई साहब? नीचे रखना है। जो बेईमानी कर रहा है, जो गड़बड़ी कर रहा है, उसको ऊपर रखना है। और हमारा 1 केजी एक से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? आंसर आया सभी का? बताइए। बता दें? भाई देखिए सर 1 केजी तौलना था, ठीक है? यानी कि 1000 ग्राम यूज़ करना था, ठीक है? 1000 ग्राम, 1 केजी कुछ भी मानिए, 1000 रुपया मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वज़न कितना मास कर रहा है सर? 950। कितना का सर मार रहे हैं यहाँ पे डंडी? तो 50 का। 50 का सर कितना पे सर? 950 पे, ठीक है? अब गुने परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे सर, 1 से 1/19 में, ठीक है?
अगर 19 से देखा है तो 19 पचे 95, अब 5 50 बचेगा, 19 दूना के 38, ठीक है। पूरा पूरा काटना है इसको, चलो काट लेते हैं भाई साहब। 19 पचे 95 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, 50 बचेगा ना, तो 50 बचा तो 19 दूना के 38, फिर 12 बचा, ठीक है। 12 महीने की 120 कर देगा, 19 छक 26 से नहीं कटेगा, 19 पचे 95 फिर से काटेगा, यानी 5.25% आ रहा है। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? अब इसको काट लेते हैं। सभी एक्सप्रोक्सली आंसर दिया गया है, यानी कि पूरा पूरा काटना ही होगा हमको। ऐसे तो इसका हो जाता है कि 5 सही 5/19 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 5 तो आएगा ही, लेकिन 19 दूना का 38 होता है तो 12 बचता है, यानी कि 120, ठीक है। 19 छक 36 से हो जाता है, लेकिन अगर बात करें तो 19 दूना के 38 है ना। चलिए 19 छक 36 होगा ना, 120 होता है। 19 तिया कितना होता है बताइए, 57। 19 छक 14 से होता है हमको लगता है ना। 19 छक 14 से होता है, 36 से कहाँ होगा। 19 छक 14 से 6 से लगेगा, ठीक है। 6 से लगेगा, सॉरी थोड़ा सा दिमाग भटक जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, सही है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, बहुत ही देख रहे हैं सभी आंसर जो है सर 5 पॉइंट के समथिंग दिया गया, बहुत ही तगड़ा सवाल था यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही तगड़ा सवाल। सबसे पहले तो कि सभी का इसका सबसे पहले तो बात देखा जाए कि इसका सभी को मतलब 1/19 का फ्रैक्शन नहीं याद होता, लेकिन 1/19 का हो जाता है आपका 5 सही 5/19 होता है। परसेंट कोई भारी चीज नहीं, लेकिन सब पॉइंट में दिया गया था, यानी कि 5.26 हो जाएगा, ठीक है। 19 छक 14 से होता है। नेक्स्ट है भाई साहब, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, यदि वे त्रुटिपूर्ण तराजू का इस्तेमाल कर 25% का लाभ कमाता है, तो बताइए 1 किलो के वजन के स्थान पर कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करेगा। कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल यहाँ पे करेगा भाई साहब। जैसे हम अगर बात करते हैं कि अब की 25% लाभ कमाता है, तो पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम के जगह पर कितना वजन इस्तेमाल करेगा कि 25% का लाभ है। पिछला बार सवाल रहता था कि 1 किलोग्राम की जगह पर वजन जो इस्तेमाल करता था उसको देना रहता था, आप प्रॉफिट परसेंट निकालते थे। जैसे इस सवाल की बात करते हैं हम, जैसे कहाँ गया आपका से सवाल है यहाँ पे, ठीक है। हमारा 1/9 आया, 1/9 आया सर, कहाँ से आया 1/9 जो आया सर हमारा 11 से 1/9% से आया, ठीक है। और 1/9 कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि एक का गड़बड़ी कितना पे 9 पे किया था, यानी 100 का गड़बड़ी 9 पे किया था। उसी प्रकार से यहाँ पे सवाल है भाई साहब, ठीक है। बस आपके थोड़ा सा पलट दिया है क्वेश्चन को। अब सीधा 25% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। 25% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 1/4, ठीक है। नीचे वाला क्या रहता था भाई, नीचे वाला हमको पता है सर, हमेशा बोलते थे कि जो वजन तौला गया, ठीक है, जो तौला गया, लिख लो भाई, ठीक है, जो तौला गया, ठीक। और ऊपर वाला क्या रहता था सर, हमको पता है कि गड़बड़ी, ठीक है, जो गड़बड़ी करता था। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि टोटल अगर बात करें तो 4 में कितना होता था, 5 kg होता था, ठीक है। टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 4 वेग 5 kg हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 kg का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि 1000 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। 1000 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, 1000 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे बात करें तो कितना सर, 5 ग्राम लेते हैं यहाँ पे ना, 5 ग्राम लेते हैं, ठीक है। 5 ग्राम लो, ग्राम के बात हो रहा है तो 5 ग्राम लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5 ग्राम, इससे कितना गुना भाई साहब, यहाँ पे 200 गुना, ठीक है। 200 गुना, तो जो हम तौले थे वजन वो भी कितना सर, तो 200 गुना कितना हो जाएगा हमारा, 4 दूना के 800 ग्राम, ठीक है। 800 ग्राम, 800 ग्राम कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन इज द करेक्ट आंसर। सभी का यहाँ पे 750 भी आंसर आया होगा, ठीक है। डायरेक्ट देखेंगे सर 25% का लाभ यानी कि 250, सीधे घटा देते 1000 में से 250 750 आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे दिमाग लगा के ऑप्शन यहाँ पे सेट किया गया है। और यही नहीं, यहाँ पे भी वही है सर 1250 ग्राम, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा आपके अंदर हो। तो बिल्कुल यहाँ पे देखना है सर क्या कि 25% का 1/4 होता है, नीचे वाला क्या होता है सर, जो तौला गया वजन वो होता है, और ऊपर जो गड़बड़ी किया है। यहाँ 5 ग्राम, टोटल 5 ग्राम, अगर 4 ग्राम तौलता है तो 1 ग्राम का गड़बड़ी, टोटल 5 ग्राम में से, ठीक है। टोटल 5 ग्राम वजन होता है रियल में, लेकिन यहाँ बोला कि यहाँ 1 kg है, कितना सर, इससे 200 गुना, तो जो तौला गया है ये भी अपने आप में 400 न होकर 200 गुना कितना 800 हो जाएगा, और जो गड़बड़ी होगा कितना का होगा, 200 ग्राम की गड़बड़ी होगा। 200 ग्राम की गड़बड़ी कितना पे, 800 पे, तो 1/4 कितना होगा, 25% आपको दे ही देगा। क्लियर है, हो जाएगा ना। हाँ, तो जब भी ऐसा भी सवाल आए तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए भाई साहब, बताइए कितना होगा आंसर। चलिए दीजिए भाई, जवाब दीजिए, कितना आएगा।
पढ़िए सवाल भाई। सवाल है सर कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, सबसे पहले 1 केजी के स्थान पे यानी कि 1000 के स्थान पे कितना सर? तो 800 ग्राम तोलता है, ठीक है? 800 ग्राम तोलता है। लेकिन जो ये वैल्यू है सर 1000 क्या है सर, इसे 10% के लाभ पर के बेचता है। 10% ये कितना हो जाएगा इसका? 100 हो जाएगा। यानी कि टोटल 1100 में बेचेगा। ठीक है, 1100 में बेच रहा है। अब यहाँ पे सर सॉरी यहाँ पे 800 होगा बाबू, ठीक है? 8000 तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें 200 ग्राम 800 ग्राम तोल रहा है ना, 800 ग्राम। अब देखिए इसको मान ले कि रुपया मान लेते हैं अगर, तो ठीक है 1000 रुपया को 800 रुपया में बेच रहा है, ठीक है? लेकिन बेचना था कितना में सर? 1100 रुपया में बेचना था। तो कितना के मुनाफा हो रहा है सर? इसको 300 रुपया का मुनाफा हो रहा है, ठीक है? कितना सर? 800 के 1100 के सामान 800 में बेच रहा है। ये कहने का मतलब जो उसका 800 का सामान है ना, उसको 1100 बता के बेच रहा है, कहने का मतलब। ठीक है, 1100 का सामान बता के कितना बेच रहा है? 800 में बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं कितना मार रहा है सर? 300 का मुनाफा मार रहा है। 300 का मुनाफा 800 पे, यानी कि परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे। काटेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 3/8 37% होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हैं बात? 800 के सामान भाई साहब डंडी उंडी मार के पूरा प्रॉफिट करके 1100 में बेच रहा है। कितना का प्रॉफिट सर? 300 का प्रॉफिट। 300 का प्रॉफिट कितना पे? जो तौला गया, यही ना तौला गया था, जो तौला गया उसको नीचे रखना है। यानी कि 800 का प्रॉफिट टोटल, 300 का प्रॉफिट 800 पे, 3/8 कितना होता है? 37%। 37 से 1/2%। क्लियर है? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे क्या है सर? 10%। पहले 10% का प्रॉफिट मारेगा तो कितना बेचेगा? 1100 में बेचेगा। यहाँ सर 200 वजन कम तोल रहा है, यानी कि 800 यहाँ पे, तो 200 के यहाँ पर हो गया, 100 रुपया के यहाँ पर हो गया, टोटल 300 हो गया ना। तो ये 300 का टोटल प्रॉफिट मार रहा है कितना पे? तो 800 पे। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब 200 रुपया मार रहा है, रुपया माने तो यहाँ पे 100 रुपया मार रहा है, तो 2 व्यक्ति 300 रुपया। 300 रुपया कितना पे सर? 800 पे, यानी कि 3/8 37% इज करेक्ट आंसर। एक बेईमान दुकानदार, नेक्स्ट सवाल। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है। वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखना है, जो वजन इस्तेमाल करना है उसे कहाँ रखना है भाई साहब? नीचे रखना है, ठीक है? जो वजन इस्तेमाल करे उसको कहाँ रखना है? तो नीचे रखना है, ठीक? चलो भाई साहब, अब 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है। मान लें कि 1000 का सामान था, 1000, देखिए 1 केजी में 1000 ग्राम, 1000 को मान लेते 1000 रुपया हो गया। तो अगर हम 30% पे बेचेंगे तो कितना बेचेंगे भाई साहब? तो 1300 में बेचेंगे। कोई दिक्कत? सॉरी 1300 में बेचेंगे। 30% कितना होगा इसका? 30% कितना होगा? 300 होगा। 1000 का 30% कितना होगा? 300 होगा। तो कितना में? 1300 में बेचेगा। लेकिन यहाँ पे इतना ही में नहीं इसको संतुष्टि मिल रहा है, ठीक है? 30% के लाभ पे बेच रहा है ना भाई साहब, इतना में संतुष्टि इसको नहीं मिल रहा है। अभी 800 ग्राम और वजन का इस्तेमाल कर लेता है। तो 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करेगा तो यहाँ से कितना मार रहा है भाई साहब? 200 रुपया मार रहा है। यहाँ से 300 मार रहा है, यानी कि 300 यहाँ से, ठीक है? ऐसे भी देखे तो 800 से 1300 कितना का प्रॉफिट? तो 500 के प्रॉफिट। 500 के प्रॉफिट हो रहा है कितना पे? जो वजन तौला गया, कितना तौला गया? 800 ग्राम। कितना? 800 ग्राम तौला गया। तो 800 पे गुने 100, ठीक है? 2 जीरो कटेगा भाई साहब। 5/8 होता है 62.5%, यानी कि 62.5%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत आसान सवाल है बाबू, ठीक है? बस उसको प्रॉफिट की एक साइड रखना है और कुछ नहीं करना है, और जो तौल रहा है उसको भी एक साइड ले लेना है, ठीक है? बाकी टोटल प्रॉफिट है ना हमको होगा जब भी होगा। अगर बेईमानी कर रहा है बेचते वक्त तो बटखारा में कमी कर रहा है, बटखारा में बेईमानी कर रहा है भाई साहब, तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट बन रहा है ना? और उधर भी एक 10% और प्रॉफिट ले रहा है, यही इसमें तो 30% ले रहा था, मान लीजिए कुछ भी और प्रॉफिट हो रहा है। टोटल प्रॉफिट को एक जगह रखना है, और जो वजन इस्तेमाल की जो तौल रहा है उसको नीचे रखना है, ठीक? चलिए अगला सवाल एंड लास्ट सवाल, बताइए सभी का आंसर आना चाहिए इसका। बताओ भाई। पढ़िए सवाल। एक आदमी अपने माल को 15% चिन्हित करता है, लेकिन वह अपने ग्राहक को 1 केजी के बदले 920 ग्राम देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले कि वो 15% जो है प्राइस को बढ़ाकर लिख दे रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा रहा है। उससे भी उसको संतुष्टि नहीं मिल रहा है, तो 1 केजी के बदले 920 ग्राम क्या है सर? तोल रहा है। तो 80 रुपया के यहाँ से मान सकते हैं, और वहां पे 15 रुपया के, ठीक है? यानी कि 95 रुपया के मारा कितना पे? 920 पे मार रहा है। इन होगा, देख लेते हैं भाई साहब। सबसे पहले मान लिए सर 1000 के थोड़ा 1000 लिख रहा था, ठीक है? 1000 मान लिए सर 1 केजी के मतलब 1000।
क्या है सर 920 ग्राम तोल रहा है, ठीक है 920 ग्राम तोल रहा है। और इतना ही नहीं सर, बढ़ा के कितना लिख रहा है 15%, इसका 15% निकाला तो कितना होगा 150 होगा, यानी कि 1150 में बेचेगा, ठीक है 1150 में। 920 के समान सर अब 1125 में बेच रहा है। यहाँ कितना सर 15% अधिक चिन्हित कर रहा है, यानी कि अधिक दाम बढ़ा रहा है। तो 1000 का 100 का 15% 15, तो 1000 का 15% 150, अब 1000 में 150 जोड़ेंगे तो 1150 आएगा। यहाँ पे कितना सर, तो 920 ग्राम वजन इस्तेमाल कम कर रहा है, यानी कि 80 यहाँ हो गया। ओवरऑल भी देखा जाए तो 80 20 100 1000 150 यानी कि 230 रुपया का, ठीक है 80 यहाँ 150 में यहाँ कितना का 230। अब 230 रुपया के कितना कमा किस पे सर, तो यहाँ पे 920 रुपया पे। 920 क्यों लिखे, क्योंकि यही वजन जो है सर हमेशा इस्तेमाल हो रहा है, जो तौला जाता है वही हमको नीचे लिखना है सर, आपने बता दिया। अब परसेंट के लिए 100 से गुना कर लेंगे। 230 रुपया का प्रॉफिट कितना पे 920 पे। 920 क्यों लिखे, क्योंकि यही वजन इस्तेमाल किया जा रहा है हमेशा नीचे, ठीक है क्योंकि हमेशा जो तौला जाता है वही नीचे रखना है। 0 से 0 काटेंगे, 23 चौके 92 यानी कि 1/4, 1/4 बाबू कितना होता है, तो 25%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, अभी एक और सवाल बचा हुआ, ठीक है हमें लगा कि लास्ट सवाल हो गया होगा, ठीक है समझ में आया, कोई दिक्कत हो जाएगा पूरी तरह से। तो ऐसे ही करना है, टोटल प्रॉफिट देख लेना है और जो वजन इस्तेमाल कर रहा है उसी को नीचे रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाबू, हम आपको सीरियल ढंग से बता रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल, सभी का आंसर आना चाहिए, विश्वास है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बहाने लिखा गया बेचने होना चाहिए, लेकिन वह 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। क्या आप कर दीजिएगा इसको, उम्मीद है कर दीजिएगा, इसको होमवर्क के रूप में छोड़ दें। 30% कम वजन इस्तेमाल कर रहा है, अगर मान लें कि 1 केजी की जगह 30% कम कर रहा है, 1 केजी का मतलब कितना 1000, 1000 का 30% कितना होगा 300 होगा, होगा ना 300, यानी कि 1000 की जगह 300 कम तोल रहा है, यानी कि 700 तोल रहा है। 300 तोल रहा है कम कितना पे सर, जो तोल रहा है 700 पे, यानी कि 300 का प्रॉफिट 700 पे, काटेंगे 2 0 से 2 0 कटेगा 3/7 आएगा, 3/7 हो जाएगा 42 सही, 6/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम आपको होमवर्क के रूप में छोड़ देते हैं, ठीक है बताइए कमेंट में जवाब दीजिए कितना होगा, ठीक है टोटल सवाल आपको करवा दिए। तो इस प्रकार से जो होता है भाई साहब यहाँ बेईमान दुकानदार का जो कॉन्सेप्ट होता है, हमें पूरी तरह से आपके सामने हमने रख दी। उम्मीद है आपसे आज से गलती नहीं कीजिएगा, और वैसे ही बेहतरीन बेहतरीन छोटा-छोटा क्लास आपके लिए लाएँगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो वीडियो को पूरा तरह से देखिएगा शुरू से लास्ट तक, और जितना हो सके मेरे दोस्त सभी के पास शेयर कीजिए, हमें भी थोड़ा प्यार दीजिए, हमें भी सपोर्ट दीजिए, ठीक है? और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है? चलते हैं फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।